पासपोर्ट ट्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी आपको बताई जाती है 3 रास्तों के ज़रिए से। जैसे ही आपका पासपोर्ट डिस्पैच होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, यानी आपने पासपोर्ट जब अप्लाई किया था उस वक्त आपने जो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था उस पर इस टाइप का मैसेज भेजकर आपको ट्रैकिंग आईडी की जानकारी दी जाती है। दूसरा, पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की थी उस पर इस टाइप का ईमेल भेजकर आपको जानकारी दी जाती है। तीसरा, पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त आपने पासपोर्ट सेवा पे जाके जो लॉगिन आईडी क्रिएट की थी उस पर आपको इसकी जानकारी दी जाती है। पासपोर्ट लॉगिन आईडी की जानकारी उसको होगी जिसने पासपोर्ट अप्लाई किया था। तो उसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आपको पासपोर्ट सेवा टाइप कर देना है। पासपोर्ट सेवा जैसे ही आप टाइप करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो वाली आईडी डाल देनी है और वो आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें ऑलरेडी आपको लॉगिन आईडी लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे ब्लैक एरो के आगे आपको पासवर्ड डालना है और ब्लू एरो के आगे आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा अगर आपको देखने में कुछ विजिबल ना हो तो आप साउंड आइकॉन पे क्लिक करके उसको सुन सकते हैं, या फिर आप ये जो ब्लैक सर्कुलर फॉर्म के अंदर एरो दिखाई दे रहे हैं इस पे क्लिक करके आप कैप्चा को चेंज कर सकते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इसी इंटरफेस को मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। अब इसमें जो ऊपर पहला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको अपना नाम, एप्लीकेंट नेम के अंदर अपना नाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो ऊपर टेबल दिखाई दे रही है इसके अंदर फाइल नंबर, जिस पहले कॉलम के अंदर पहली रो के अंदर फाइल नंबर शो हो रहा होगा, पहली रो जिस रो के अंदर, उसके अंदर आपको उस ये जो सेलेक्ट का कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीक़े से। और जैसे ही आप सेलेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो ये इस टाइप का इंटरफेस होगा जिसमें लास्ट के अंदर रेड एरो ये मैंने बनाया हुआ है। तो इसके आगे यहाँ पे आपको लास्ट में ट्रैकिंग आईडी दिखाई दे रही होगी। अब आप क्या काम करेंगे, इस ट्रैकिंग आईडी को नोट डाउन कर लेंगे और गूगल पे जाके इंडियन पोस्ट कंसाइनमेंट ट्रैकिंग डाल देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें आपको ट्रैक कंसाइनमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो अभी ट्रैकिंग आईडी नोट डाउन करी थी कंसाइनमेंट नंबर के अंदर, आपको वो ट्रैकिंग आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपको एक नीचे टास्क दिया हुआ होगा, तो रेड एरो के आगे उस टास्क को कंप्लीट करना है। अगर आपको टास्क भारी लग रहा है तो ग्रीन ये एरो जो बन रहे हैं इस पर क्लिक करके आप टास्क को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड काम ये है, आपको ब्लैक एरो के आगे जो सर्च बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो आप इजीली अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बैंक, आरटीओ, पासपोर्ट सेवा, ये लोग इंडियन पोस्ट ऑफिस को बल्क के अंदर आर्टिकल भेजते हैं।
तो इन लोगों के पास पहले से ही ट्रैकिंग आईडी होती है जो ये आपको पहले से ही प्रोवाइड कर देते हैं। जबकि होता कभी कभी ये है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर अभी इनका आर्टिकल पहुंचता नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को आईडी दे देते हैं, ट्रैकिंग आईडी। तो आपके पास जैसे ही कभी कभी ट्रैकिंग आईडी पहुंचती है, लेकिन अभी इंडियन पोस्ट के अंदर अभी आपका आर्टिकल नहीं पहुंचा, और आप उस ट्रैकिंग आईडी को डाल के सर्च करते हैं इसी प्रोसेस के साथ, तो आपको कुछ इस तरीक़े से लिखा हुआ दिखाई देगा, या फिर आपको कुछ इस तरीक़े से लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उसका मतलब यही है कि अभी आपका आर्टिकल इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं आया है, इसलिए आपको उसकी डिटेल शो नहीं हो रही है। थोड़ी देर के बाद आप जब ट्राई करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी।